सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का विचार और मेरा विचार नहीं मिलता है, क्या वजह रही जिसकी वजह से आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह को मिलना पड़ा। साफ साफ कहा था कि योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं हम जाते हैं, साथ बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात सियासी गलियारों में हलचल तेज करती है। क्या वजह रही कि बृजभूषण शरण सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाना पड़ा और उनसे मुलाकात करनी पड़ी? अलग अलग वजह सामने आ रही है राजनीति गलियारों में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि योगी आदित्यनाथ का विचार और मेरा विचार नहीं मिलता है और मैं कभी उनसे नहीं मिला हूं, हालांकि मेरे परिवार के लोग उनके घर तक जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, महाराज जी कहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह को मिलना पड़ा? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम है अनन्या मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आखिर सियासत में क्या नया मोड़ लाने वाली है, आपको हम बता दें। दरअसल जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक निवास 5 कालिदास मार्ग पर बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बीते सोमवार को उनसे मुलाकात की थी। वहां दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट की मुलाकात रही, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज होना तो लाजमी है। अचानक ऐसा क्या हुआ, ये सभी के मन में सवाल उठने लगे। इस मुलाकात की वजह क्या रही, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से औपचारिक रूप से बातचीत में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बातचीत में कोई खास बातचीत तो नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छी मुलाकात हुई। आप जरा बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान पर जरा ध्यान दीजिएगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक मीडिया रिपोर्टर से बयान दिया था और साफ साफ कहा था कि योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं हम जाते हैं, लेकिन उनके बेटे और नाती पोते जाते हैं और महाराज जी बोलते हैं। उस दौरान उन्होंने ये भी माना था कि मुख्यमंत्री के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और अब तकरीबन 31 महीने के बाद बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, जिस कारण अब आदित्यनाथ से बृजभूषण की मुलाकात को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह सीएम के साथ केवल और केवल बेहतर रिश्ता बनाने पहुंचे थे या फिर यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर कैबिनेट की जो फेर बदल है उसमें अपने बेटे को सीट देने के इरादे से पहुंचे थे। अब जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले सियासत में कदम रखा, वह 5 बार बीजेपी से और 1 बार सपा से चुने गए हैं। यानी कि मतलब साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से पहले पहुंचे हैं और मतलब कि वो 6 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि संसद सदस्य रह चुके हैं। बृजभूषण पहली बार साल 1991 में गोंडा से सांसद बने, जबकि योगी आदित्यनाथ साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा पहुंचे। मतलब योगी आदित्यनाथ के सांसद चुने जाने से पहले ही बृजभूषण 2 बार सांसद बन चुके थे। बृजभूषण शरण सिंह भी गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वह सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के करीब रहे हैं। महंत अवैधनाथ को योगी और बृजभूषण दोनों ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि दोनों मजबूत क्षत्रिय नेता माने जाते हैं, जिस कारण पूर्वांचल की सियासत में इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी सियासी हनक है। योगी आदित्यनाथ का सियासी दबदबा गोरखपुर में है, तो बृजभूषण की सियासत का दबदबा देवीपाटन मंडल में है। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि सीएम योगी से दूर हो गए बृजभूषण? इनके बीच के दरार का कारण क्या है, ये भी आपको बता दें। तो आपको बता दें कि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे, रिश्तों में खटास आने लगी थी, जिससे कि सियासी अहंकार भी बड़ा कारण बना, जिसके चलते बृजभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से दूरी बना ली। आपको बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा था और माना था कि योगी आदित्यनाथ से उनके कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले से वह पूरी तरीके से नाइंतफाकी रखते हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के साथ रिश्ते पर योगी आदित्यनाथ ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन माना यह जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकातों ने
इन दोनों को साथ आने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि अमित शाह भी पहले से पूर्वांचल में इन दोनों ही नेताओं की अलग अलग लाइन लेने से खफा रहते हैं। यही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के साथ अपने रिश्तों को खुलकर बताने में कभी भी परहेज नहीं करते थे। साथ ही साथ वो ये भी संदेश देते रहते हैं कि उनके लिए अखिलेश यादव की पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इग्नोर करने का रिस्क ना ले। खैर, ये संदेश नहीं, बीजेपी को बृजभूषण की चुनौती प्रतीत होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ से अच्छे संबंध होने पर लगभग 55 मिनट की मुलाकात के पीछे ऐसा तो नहीं कि बृजभूषण अपने बेटे को मंत्री बनवाना चाहते हैं। दिल्ली की मुलाकातों के बाद लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द होगा। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका भी दिखाई दे रहा है। बृजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री नहीं बन सके। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक हैं, तो वहीं छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से सांसद हैं। भले ही बृजभूषण सिंह अपने सियासी जीवन में मंत्री नहीं बन सके, लेकिन वह अपने बेटे को तो मंत्री बनते देखना चाहते हैं। बृजभूषण सिंह का अपना सियासी प्रभाव कई जिलों में है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि प्रतीक भूषण अगर मंत्री बन जाते हैं तो राजनीतिक रसूख और भी बढ़ जाएगा। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के दिल्ली से रिश्ते ठीक है, उनका बीजेपी के नेतृत्व के साथ तो बेहतर सियासी समीकरण है ही। ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी रिश्ते मधुर हो जाते हैं तो कैबिनेट में विधायक बेटे के लिए जगह बन सकती है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनके ऊपर आरोप लगने के बाद वह पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो तय कर लिया था कि जब सीएम बुलाएंगे तभी मिलने जाएंगे। उनका मतलब कहने का था कि योगी आदित्यनाथ ने उनको मिलने के लिए बुलाया। तो बृजभूषण ने यह भी बताया कि जब योगी आदित्यनाथ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं मिलने पहुंच भी गया। आप कह सकते हैं जो बृजभूषण शरण सिंह 1 महीने पहले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं जाते हैं, पर हमारे घर के परिवार के लोग जाते हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद से बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम अपना गम शेयर करने का काम किए हैं, इसमें कुछ भी सियासी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गोरखनाथ मठ से 56 साल पुराना रिश्ता है। हम दोनों लोगों ने साथ साथ अच्छे वक्त बिताए हैं, इसीलिए कोई मुटाव नहीं है। तो ये बृजभूषण शरण सिंह का ये वो बयान है जब वो मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से बीते 2 दिन पहले उनके कालिदास मार्ग पर जाकर मुलाकात की है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जहां बृजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं कि हम अपना गम उनसे शेयर करने गए थे और योगी आदित्यनाथ हमें बुलाए हैं, तब हम गए थे मिलने। अब ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जहां वो पहले बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हम योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलने जाते हैं और ना ही हम कभी मिलेंगे, हमारा घर परिवार भले ही उनसे मिलता है, महाराज जी कहकर बुलाता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का योगी आदित्यनाथ से मुलाकात मामूली मुलाकात नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अपने आप में एक पहचान के मोहताज नहीं है, बड़े नामी नेता हैं और योगी आदित्यनाथ भी बड़े नामी नेता है और इस वक्त देश और दुनिया में उनका नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बृजभूषण का योगी आदित्यनाथ से मिलना राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज करना और भूचाल लाना लाजमी बनता है। फिलहाल इन दोनों की मुलाकात पर आप क्या विचार रखते हैं, जरूर साझा करिएगा। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।